मतिविभावनापटुमतिभ्यः शुचिरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुरुभ्यः सतीशगुणसमग्रे पञ्चविहाचारकरणसन्दर्श शिष्याणुगे कुशले धम्मायिरे सदा वन्दे गुरुभक्ति संचमेणे तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नते अट्टकमं जमन् मरणं न पावयन्ति हे नित्यमृत मंत्र होम निरता ध्यान अग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपो धंधना साधु क्रिया साधु शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीडन्तु मां साधुवा गुरुवा पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आयरि भक्ते काविशगो को दशालोचयं शमणान् समिदर्शन समिचयुत्तानं पञ्चविहाचारणं ऐरणं अयरादिशणवदेशाणं वज्रयाणं त्रियाणगुणपालयाणं शविषाहुणं सयाणि कालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि डोमिष्यामि दुःखको कमको वो विलावश्वगमनं समाहिमन्नं चिरगुणसम्पत्ति हो मध्यम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां वेदविद्याधरः। यहाँ पर प्रसंग चल रहा है कि निज के हित के साधन में किस तरह से तत्पर रहते हैं, उसके विषय में अपन ने देखा कि सबसे पहला साधन निज हित का करने का गुप्तियां हुआ करते हैं। इनकी संख्या 3 होती है। और इनमें गुप्तियों में मनोगुप्ति को जीतना सबसे ज्यादा प्रबल होता है। मन का प्रवाह ऐसा होता है कि जैसे पानी पत्थर को भेद करके अंदर चला जाता है। ऐसा मन इतना तीव्र वेग से भागता है कि वायु के भागने की सीमा तो लोगों ने नाप ली कि 90 की स्पीड में चल रही है या 60 की स्पीड में चल रही है, लेकिन मन इसके भागने की कोई ने आज तक गति नहीं नाप पाया। आपके सामने यदि नंदीश्वर का नाम लिया जाए तो आपका मन यहां से नंदीश्वर क्षेत्र से यदि परिचित है तो नाम लेते ही आपके हृदय पटल पे नंदीश्वर आ जाता और मन नंदीश्वर की पूर्व दिशा के अंजनगिरी में बने हुए 84,000 योजन की ऊंचाई पर उन अकृत्रिम चैत्यालयों के लिए पहुंच जाता। यहां कहना हुआ वहां उसका पहुंचना हुआ
जबकि नंदीश्वर द्वीप यहां से 163 करोड़ 84 लाख योजन की दूरी पर है। इतनी विशाल दूरी पर भी आपको 1 सेकंड में यात्रा करा देता है, इतनी मन की गति तीव्र होती है। तो आचार्यों ने कहा कि गुप्तियों में मनोगुप्ति को जीतना बहुत कठिन है और कर्मों में मोहिनी कर्म को जीतना कठिन है। मोहिनी कर्म को जीतना इतना कठिन है कि किसी जीव ने चार बार यथाख्यात चारित्र को प्राप्त कर लिया हो, यानी 4 बार उपसम श्रेणी आरोहण कर लिया हो, वो जीव ही मर करके 7वें नरक चला जाता है। ऐसे जीव का नाम क्षपित कर्मांशिक होता है। आप विचार करो, जिस जीव ने मोहिनी कर्म को अपने जीवन में 4 बार समूल नाश किया हो, उस व्यक्ति को फिर मोहिनी कर्म पकड़ के ले आती है और जाकर के फिर उसके लिए नरक की यात्रा करा देती है। आप विचार करो कितना कठिन है मोहिनी कर्म को जीतना। ये चूंकि सिद्धांत की बात है, आप लोगों के गले नहीं उतरती होगी, लेकिन एक बार सुनोगे तो एक बार तो नहीं, लेकिन 2-4 बार सुनोगे तो अभ्यस्त हो जाओगे कि क्या वस्तु है। क्योंकि किसी चीज को बार बार श्रवण करने से अपने लिए वो चीज फिर दृष्टिपथ में आ जाती है और दृष्टिपथ में आती है तो फिर इस बार भले ही आपको उपेक्षा वृत्ति से सुनने पड़े, लेकिन दूसरी तीसरी बार में वो बहुत बड़ी इच्छा को लेकर के उत्पन्न होगा, इस विषय के विषय में जानना चाहिए। तो कर्मों में मोहिनी कर्म को जीतना बहुत कठिन है और व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन और ज्यादा कठिन है। अनिर्वा रौद्रे कस्त्रवन जयी काम शोष्टा, जिसका उद्रेक किसी के द्वारा रोका नहीं जाता। अनंत जीवों की संख्या है, उस अनंत जीव राशि में से सिर्फ 3 कम 9 करोड़ की संख्या है कि जिनने इस सोहट के ऊपर अधिकार पाया है। ये 6ठे गुड़ी स्थान से लेकर के आगे के गुड़ी स्थानों वाले जीव ही इसके ऊपर शासन कर पाते हैं, लेकिन अनंत जीव इसके अंडर में चलते हैं। इसलिए कहा त्रिभुवन जयी,
तीनों लोकों में एक छत्र साम्राज्य है तो वो सिर्फ काम रूपी योद्धा का है। आप लोग पढ़ते हैं ना, अनिर्वा रुद्रिकस त्रिभुवन जयी काम शोभटा। एक गजब का प्रयोग किया है उनने, उसका थोड़ा सा परिचय कराया है देखो। और ये थोड़े से परिचय में बस इतना समझ लो कि दुनिया का कोई जीव इसकी चपेट से बचा नहीं है। इसलिए जितना कठिन मन को जीतना है उतना कठिन इस व्रत को पालन करना भी है। हर किसी के बस की बात नहीं। बार बार प्रयास करता है लेकिन विफलता को प्राप्त हो जाता है। और इसका मूल उद्गम स्थान मनुष्य होता है। इसलिए काम के नामों में एक नाम मनोज है। मनसी जाता इति मनोज। ये मन से उत्पन्न होता है। इसलिए धीरे धीरे इनको अभ्यास किया जाता है। और वो अभ्यास ऐसा होता है कि अंतरंग के वेद कसाई के नौकर्म को दूर टालना पड़ता है। और इतना धैर्य रखना पड़ता है कि जैसे अग्नि पर चढ़े हुए खौलते पानी को अब ठंडा करना है तो सबसे पहले अग्नि का संपर्क बंद करो। उस पानी को अग्नि से उतार कर अलग रखो और अब अग्नि से उतार करके तत्काल हाथ मत डाल देना, नहीं तो जल जाओगे। अब उसको समय दीजिए। वो जो उसके अंदर गर्मी भरी है वो एक एक प्रदेश की हानि करते करते अपने शीतल स्वभाव में प्रवेश करेगी। उस शीतल स्वभाव में प्रवेश करने में आपको कम से कम 15-20 मिनट रुकना पड़ेगा। 15-20 मिनट रुकने के लिए तब शर्त है जब उस पानी का अग्नि से संबंध छुटा दो। यदि अग्नि पर पानी बैठा रहे आसन माड़ के तो कभी 3 काल में अपेक्षा मत करना कि पानी ठंडा होगा। ठंडा करने का ये तरीका है। तो ये अपनी काम रूपी अग्नि को ठंडा करने के लिए पहले संपर्क अग्नि का समाप्त करना होगा। और वो अग्नि का संपर्क दूर करने के लिए उमा स्वामी महाराज ने कहा स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग। पूर्व में जितने उपद्रव करे उन सबका त्याग। और चट्टू जहवा को कंट्रोल करना। और फिर इसके बाद शरीर को चटक मटक से दूर रखना। ब्यूटी पार्लर भी जाना इसके लिए बाधक है।
ये नौकर्म अग्नि का काम करते हैं। ये अग्नि यदि तुमने नहीं हटाई तो तुम्हारा अग्नि से संपर्क नहीं छूटा। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा कि व्रतों में ब्रह्मचर्य और इंद्रियों में रसना इंद्रिय। ये इंद्रिय रसना सब इंद्रियों की राजा है। सब इंद्रियों के लिए यही पुष्ट रखती है। सब इंद्रियों के लिए रस पान यही भेजती है। आंखों में तकलीफ हो जाए तो कड़वी दवाई जीभ से भेजना पड़ती है। भाई साहब, जीभ को खाना है। आंखों में दर्द, लेकिन कड़वापन जीभ को भोगना पड़ता है। सिर में दर्द है, लेकिन कड़वी कड़वी दवाई जीभ को खाना पड़ती है। और वो जीभ कहती है कि भाई तुम बीमार हो रहे हो, तुम्हारा सिर दर्द हो रहा है, हमारे लिए क्यों नीम की पत्ती खिला रहे? तुम्हारी डायबिटीज बढ़ रही है तो जीभ के लिए करेला खाना पड़ता है, मेथी खाना पड़ती है। इसलिए तो राजा बनी है वो राजा है और राजा का काम करती है। वो कुपित हो जाए तो सारी बत्ती सी बाहर निकलवा देवे, चैती के बाहर निकलवा देवे, एक बात ऐसी कह देवे। और प्रसन्न हो जाए तो दुनिया की वस्तु को लूट के अपने घर में रख ले। इसलिए इंद्रियों में रसना, इंद्री को जीतना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये आपके लिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि यदि गुप्तियों में प्रवेश करना है तो पहले इन 4 चीजों को जीत लो। अब आप 4 चीजों के पहले नाम तो याद रख लो, जीतो या नहीं जीतो, कालांतर में प्रयास करना। तो गुप्तियों में मनोगुप्ति को जीतना बहुत कठिन है। मन की गति को आप स्वयं संभाल करके रखो। जैसे कोई अश्वारोही घोड़े पर सवार होता है तो सवार होने के साथ लगाम पहले अपने हाथ में रखता है। लगाम को छोड़ करके कभी घोड़े पर मत बैठना, नहीं तो बहुत कष्ट में पड़ जाओगे। जिस घोड़े पे लगाम ना हो वह उस पर सवारी नहीं करना। जिस गाड़ी में ब्रेक ना हो उस पर यात्रा मत करना। और जिस घोड़े में लगाम ना हो उस घोड़े पे कभी सवारी नहीं करना, नहीं तो कौन से गड्ढे में पटक दे इसका कोई ठिकाना नहीं। और बिना ब्रेक की गाड़ी होवे वो कहां तुम्हारे लिए ले जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए कोशिश करना कि ब्रेक लगाना। और वो कौन लगाएगा? मन को बढ़ती हुई इच्छाएं, उनको रोकने की कोशिश करना। दूसरी बात है कि कर्मों में मोहिनी कर्म को जीतना बहुत कठिन है। मोहिनी कर्म जीता नहीं जाता।
उसके साथ संघर्ष किया जाता है। मोहिनी कर्म, तुम बातें करते रहो कि मुझे कल से मोह नहीं करना इस चीज का, इससे वो मानने वाला नहीं है। उसके लिए तो तुम्हें मोहिनी कर्म को जीतने के लिए चाणक्य नीति अपनाना पड़ेगी। चाणक्य को चलते हुए रास्ते में कांटा लग गया कुसा का। वो कुसा का कांटा लगा तो उसने उस पौधे को उखाड़ के नहीं फेंका, उसको जड़ मूल से उखाड़ने के बाद उस स्थान पर उसने मट्ठा डाल दिया ताकि इस रास्ते में कभी एक कुशा उत्पन्न ना हो पाए। तो जैसे चाणक्य ने अपने उस कुशा कांटे रूपी शत्रु को मट्ठा डाल करके नाश किया, ऐसे मोहिनी कर्म को भी तीन कर्ण के परिणाम रूप मट्ठा डाल करके ही समाप्त किया जाता, अन्यथा वो बार बार अपना रूप बदल करके आ जाता। इसलिए कर्मों में मोहिनी कर्म, और ऐसा बहुरूपिया का वेश बनाता है, ऐसा बहुरूपिया का वेश बनाता है कि ये वास्तव में कब कैसा रूप बदल ले। वो अपना रूप बदल के आएगा और तुमसे कहा था, ऐसा करने में थोड़ी पाप होता। रात्रि भोजन का त्याग कर देगा। अब घर पे जाएगा तो क्या कहेगा, रात्रि भोजन का त्याग माने हम रोटी नहीं खाएंगे भाई साहब, साबूदाने की खिचड़ी तो भरपेट खाएंगे, केला की खिचड़ी तो भरपेट खाएंगे, पौआ भर काजू तो खाने में कोई दोस्त हो वो थोड़ी, वो तो फरारू है। ये समझना कि ये मोहिनी कर्म ने तुम्हारा रूप बदल दिया, और वो रूप बदल करके तुम्हें बहका रहा है कि रोटी खाने में पाप है, काजू खाने में बिल्कुल पाप नहीं है। आपका मन गवाह देता है भाई साहब कि ठीक है उसकी बात मान जाओ, और उसका सपोर्ट करने वाले भी परिवार के सब लोग आके कहते हैं हाँ हाँ फलाहार खाने में थोड़ी खाद। एक महानुभाव एक चावल खा रहे थे भाई साहब, अरे तुम्हारा उपवास है, चावल कैसे खा रहा है? उनने अच्छा तर्क दिया भाई साहब कि बिना बोई धान को खाना उपास में गर्भित हो जाता है। बड़े गजब की बात सुनी मैंने तो। वो जंगल में होने वाले समा के चावल खाओ ना, तो उनको बोया नहीं, बिना बोए मिला है, प्रकृति ने दिया है, और वो समा का चावल उन्हीं के लिए दिया था कि जो उपवास करें उनके लिए भगवान ने बना दिया समा का चावल, बिना बोए मिलता। मैंने कहा यार कितनी बुद्धि चलती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर वालों की यार, कौन कौन सी खोज निकाल लेते हैं।
ये समझना कि आपका मोहिनी कर्म वेश बदल रहा है। इसीलिए तो लोग वेश बदल के कुछ भी काम करते रहते हैं। एक व्यक्ति ने बीड़ी छोड़ दी, अब वो सिगरेट पीने लगा। क्यों भाई साहब? बीड़ी का त्याग किया था तुमने तो। हाँ भाई साहब, बीड़ी का त्याग हमारा, बीड़ी नहीं पिएंगे। सिगरेट का त्याग नहीं है। बीड़ी का त्यागी सिगरेट पी सकता है। वो थोड़ा पढ़ा लिखा था भाई साहब। उसने कहा कि दूध का त्यागी दही खा सकता है, दूध का त्यागी छाछ खा सकता है, दूध का त्यागी मावा खा सकता है, दूध का त्यागी और क्या बनता है उसका, घी खा सकता है। दूध का त्याग है हमारा, छाछ का त्याग नहीं। बीड़ी का त्यागी सिगरेट पी सकता है, बीड़ी का त्यागी चिलम पी सकता है, बीड़ी का त्यागी लूघरा भी मुंह में लगा सकता है। कमाल कर दिया। कितने पढ़े लिखे लोग हैं आज की दुनिया के। बोले हम गोरस का त्याग करेंगे तो कुछ नहीं खाएंगे, बोले धूम्रपान का त्याग करेंगे तो फिर बीड़ी सिगरेट नहीं पिएंगे। ऐसे पढ़े लिखे लोग भी सामने पंडितों को हरावे के लाने शास्त्रार्थ करवे को खड़े हो जाते भाई साहब। ये सब जितने भी आप बहाने कर रहे, मोहिनी कर्म की दशा है। ये मोहिनी कर्म तुम्हें रूप बदल करके सामने ला करके रख देता है और तुम उस मोह में उलझ जाते हो। हमारे घर में लड़का नहीं हुआ तो हम गोद ले लेंगे। ये मोहिनी कर्म ने बेस बदल दिया, उसको लड़का मान लेंगे, बहुत अच्छा। इस तरह से कर्मों में मोहिनी कर्म को जीतना बहुत कठिन है। इसकी यदि तुम पोल खोल लो, पता चल जाए वास्तविकता, तो इतनी घृणा होगी, इतनी घृणा होगी कि फिर कभी मोहिनी से प्रेम नहीं करोगे। इस मोहिनी कर्म का चिट्ठा खोला है आचार्य गुणधर महाराज ने आज से 2000 वर्ष पहले। कसाय पाहुड़ नाम का ग्रंथ लिखा गया, जिसमें आचार्य गुणधर महाराज ने 180 गाथाएं लिखी। ऐसा विशाल सिद्धांत का ग्रंथ उन्हें 180 गाथाओं की टीका यति वृषभाचार्य ने करी 8,500 श्लोकाग्र प्रमाण। और फिर उसके ऊपर वीरसेन आचार्य ने टीका लिखी, जय धवला टीका, 60,000 श्लोकाग्र प्रमाण। और फिर उसका हिंदी अनुवाद हुआ 84,000 श्लोकाग्र प्रमाण। ऐसी कसाय पाहुड़ की 16 पुस्तकें 500 पेज की। उन 16 पुस्तकों में सिर्फ मोहिनी कर्म का ही वर्णन है, दूसरे कर्म का वर्णन नहीं। उस ग्रंथ का मूल नाम कसाय पाहुड़ है। कसाय मोहिनी कर्म का नाम है।
उसमें सिर्फ एक कर्म का वर्णन किया है। 16 पुस्तकों में आप विचार करो कितना वक्तव्य होगा ये मोहिनी कर्म। आचार्य महाराज यदि 8 कर्म का लिखते तो ये से एक एक कर्म का व्याख्यान करने वाले 8 कर्म के लिए 16 पुस्तकें लिखते तो कितनी पुस्तकें हो जाती हैं भाई साहब? 16 अट्ठे कितने होता? 188 28 इतनी पुस्तकें लिख जाते हैं। लेकिन आचार्य महाराज सिर्फ एक कर्म का वर्णन कर पाए, आगे श्वास नहीं चल पाए हैं, सलेखना ले ली। कहने का मतलब है कि आपने इस कर्म के रूप को देखा नहीं, लेकिन भोगते जा रहे हैं, भोगते जा रहे हैं। उसकी चपेट में हम पड़े हुए हैं। इसलिए कोशिश करना कि मोह को नहीं छोड़ सको तो कोई बात नहीं, लेकिन मोहिनी के स्वरूप को जानने की कोशिश जरूर कर लेना आगम के परिप्रेक्ष्य में कि इसका स्वरूप क्या है। और जब इसका स्वरूप पता चलता है तो फिर व्यक्ति के साथ बेरक्ति हो जाती है। किसी लड़के की शादी हो रही थी, बहुत उत्साह था, उमंग था, लेकिन उस लड़के को शादी के पहले पता चल जाए कि लड़की का चरित्र ठीक नहीं है, तो फिर जैसे उसको उससे बेरक्ति हो जाती है, इसी तरह अभी तक मोहिनी कर्म को आप अपनाते रहे। और यदि उस मोहिनी का तुम्हें चरित्र पता चल जाए कि इसका चरित्र ऐसा है, तो फिर आप उस मोहिनी को अपना मानोगे कि नहीं मानोगे? जैसे वो लड़का उसको त्यागने की वृत्ति रखता, इसी तरह यहां पर भी ये त्याग की प्रवृत्ति हो जाती है। इसलिए जानने की कोशिश करो कि इसका स्वरूप क्या है। ऐसे कर्मों में मोहिनी कर्म और व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना बहुत कठिन है। और इंद्रियों में रसना इंद्रिय पालन करना बहुत कठिन है। आप इन चीजों को चाहें तो थोड़ा अभ्यास बढ़ा सकते हो कि रसना इंद्रिय का विजय पाने के लिए भोजन करने बैठे तो मौन से खाने का अभ्यास रखो। जैसा आ जाए वैसा खा लो। नमक के बिना भी आप थोड़ी सी खाने की आदत डालो और रसना को कहो कि बेटा तुम्हें आज ऐसे ही मिलना है। वो बेचारी भूल गई नमक डालना, तुम्हें गुस्सा नहीं होना। और जब तुमसे ना खाए जाए और बिना नमक को यदि खाने से उल्टी होने लगे तो फिर थाली में रखा हुआ नमक थोड़ा सा चाट लेना और फिर अपने मन को समझाना, चलो बेटा तुम ले लो, इतना ले लो, इतने से काम कर लो। लेकिन मांगना नहीं, मौन पूर्वक खाना। और खाने के बाद फिर पूजा नहीं करना सामने वाले की, नहीं तो का है फिर आप उनके लिए बिना नमक का भोजन बनाया, डांटने की अपेक्षा उनको उपहार देना। क्या उपहार देना? उनको अपने अपराध का बोध कराना, तो नाराजी में नहीं कराना।
प्रसन्नता में कराना कि धन्य है, आज आपने इतना प्रेम से भोजन कराया, इतना प्रेम से भोजन कराया कि आज तो दाल में नमक की कमी ही पता नहीं चली। कमाल कर दिया तुमने तो। यदि इस तरह से एहसास कराओगे तो वो तुम्हारी आरती उतारेगी। और यदि एहसास नहीं कराया और तुमने आरती उतारने की अपेक्षा जलती लकड़ी उठा के दे मारी कि नमक डालना भूल गई, पागल होगा, तो क्या होगा? आरती उतरेगी के लुघरिया लगेगी। एक कोशिश करो, यही तो तुम्हारी इंद्रियों के विजय का अवसर है। एक बार तो तुम इस बात को उपहार देने की कोशिश करो कि आज तक झगड़े हमने भोजन पे करे, अब आज के बाद भोजन को लेकर झगड़े नहीं करेंगे। ये भी तुम्हारी रसना इंद्री की विजय है ग्रस्त अवस्था में रहते हुए। आज तक हमने जितने भी पाप करे इसके कारण करे, अब हम यदि कोई अपराध का बोध कराएंगे तो हम गाली देकर नहीं, गीत गा करके सुनाएंगे। और इस तरह से सामने वाले को एहसास कराओ, तुम्हें भोजन नहीं प्रेम की थालियां मिलेंगी, प्रेम की आरती उतारी जाएगी। और फिर तुम्हारा बिना विज्ञापन के इतना यश फैलेगा कि मंदिर में हर महिला के कान में होगा कि अब तो वे प्रवचन सुन के इतने सुधर गए कि मौन पूर्वक भोजन करने लगे। यदि आपको बिना विज्ञापन के यश चाहिए हो तो इस तरह से रसना इंद्री को जीतने की कोशिश करो। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरो शरणागे शोभा। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा।